जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान कला संस्कृति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अवश्य देख लें। यदि आप राजस्थान सीटी 2024 चाहे वह +2 लेवल हो, चाहे वह स्नातक स्तर की हो या फिर पशु परिचर इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इनके पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक के नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। बिल्कुल निःशुल्क नोट्स हैं। कला संस्कृति के कंप्लीट नोट्स मैंने डाल दिए हैं। यदि आपकी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है सीईटी का, तो आप इनको पढ़ने से बचें। आपने अभी तक जो पढ़ा है उन्हीं को बार बार दोहराएं। अब केवल 2 दिन शेष हैं। नवीन सामग्री को पढ़ने से बचें। और इन जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं, ये वे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको अवश्य देख लें और अपने समय का सदुपयोग करें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, केवल 40% आपको स्कोर करना है। और ध्यान रखें, सभी प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने हैं। और +2 लेवल के लिए आप हमारे नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उनको बार बार रिवाइज करें। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में रायका है RS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। इन सभी प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आपको ये प्रश्न कैसे लगे। ये सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। RS 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान में रायका हैं परंपरागत घोड़े पालन पोषणकर्ता, परंपरागत ऊंट पालन पोषणकर्ता, गांव से गांव माल बेचने वाले, नमक व्यापारी। इन चारों में से बताना है। ऐसे व्यक्ति जो गांव से गांव माल बेचते हैं, ऐसे व्यक्ति जो नमक व्यापारी हैं, ऐसे व्यक्ति जो ऊंट पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो घोड़े पालन करते हैं, इनमें से क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया है वे बिल्कुल, उनकी तैयारी अच्छी है। देखिए, ऊंट पालन करता जो राई जाति है उनको ऊंट पालन पोषणकर्ता कहा जाता है। परंपरागत उनका काम है। पाबूजी को राजस्थान में ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता इनके नाम से जाना जाता है। मैंने नोट्स में आपको बहुत ही अच्छे से करवाए हैं। अगला प्रश्न है, धावड़िया वे व्यक्ति थे जो कारवां व काफिले को लूटते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो राजाओं के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो धावड़िया की विशेषता है। RS 2008 में पूछा गया प्रश्न है, धावड़िया कौन थे, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वे व्यक्ति जो कारवां और काफिलों को लूटमार करते थे, इनकी लूटपाट करते थे, इनको लूटते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वे धावड़िया हैं। आया हुआ प्रश्न है, इसको आप अवश्य ध्यान रखें। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया है उनकी तैयारी बड़ी ही जबरदस्त है, वे बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सागरी प्रथा का अर्थ है। सागरी प्रथा RS 1996 में पूछा गया प्रश्न। सागरी घुड़सवारों के लिए, पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूर। तो बताइए, सागरी प्रथा किनसे संबंधित है, इसका अर्थ किससे है। बंधुआ मजदूरों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंधुआ मजदूरों से संबंधित है सागरी प्रथा। ऑप्शन डी, इसको आप नोट कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान संस्कृति में औलंदी क्या है। राजस्थान संस्कृति में औलंदी का है क्या है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान संस्कृति में औलंदी क्या है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में करवाया था। टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से क्वेश्चन भी करवाया था, नोट्स में ऐड भी किया है। ये आपको बताना है। एक देसी खेल है। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है। राजस्थानी लोकगीत है। विवाह का एक प्रकार है। बताइए, राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जब लड़की का विवाह होता है तो उसके साथ जाने वाली जो अन्य लड़की या स्त्री होती है उसको औलंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, औलंदी कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। RPSC सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो बताइए,
कहाँ का मेला प्रसिद्ध है? तीज का, दीग का, बूंदी का, जयपुर का, अजमेर का। तो आपको पता है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है, ऑप्शन बी। इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लेके आया हूँ, क्योंकि यदि सरल प्रश्न आपके गलत होते हैं तो आप लोगों से पीछे हो जाते हैं, और इन प्रश्नों को तो आप कम से कम अवश्य देखें। इसीलिए मैं लाया हूँ, ये सब प्रश्न आपके करवाए हुए हैं, इनको केवल आप फटाफट देख लें ताकि आपके दिमाग में छप जाएं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बूंदी का। कजली तीज का त्योहार एवं मेला बूंदी का प्रसिद्ध है साथियों, इसे नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव ये आपको बताना है कौन से संप्रदाय द्वारा, राजस्थान में कौन से पंथ द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। और आपको पता है ये शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है, और इसी में नहीं कई बार पूछा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है साथियों, रामसनेही संप्रदाय, रामसनेही पंथ, ऑप्शन सी, इनके द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, घोटिया अंबा, कांस्टेबल 2007 में एक प्रश्न पूछा गया कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है, कौन से जिले में आयोजित होता है घोटिया अंबा का मेला। प्रसिद्ध मेला है डूंगरपुर में, करौली में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। तो आप सबको पता है कि बांसवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है बांसवाड़ा, इसे आप नोट कर लें यदि आपको आता है। जिन भी साथियों ने बांसवाड़ा किया है बिल्कुल सही, बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर मेला किस महीने में भरता है। महीने का नाम पूछा है, यह आपको पता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आएगा, कौन से महीने में भरता है ये आपको बताना है। माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, आषाढ़ महीने में, पौष महीने में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको पता है माघ महीने में भरने वाला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। बड़ा ही इजी प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बार बार इन प्रश्नों को दोहरा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इन प्रश्नों को आप अवश्य याद करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जयसिंह सूरी के लेखक, आरएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है, जयसिंह सूरी इसके लेखक कौन थे। जयसिंह सूरी लेखक थे, कौन से ग्रंथ के लेखक थे। जयसिंह सूरी कौन से ग्रंथ के लेखक थे ये आपको बताना है। हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो और हमीर मद मर्दन। सारे प्रश्न आपको करवाए हैं, जो मैंने साहित्य के नोट डाले हैं उसमें इसको डिटेल से समझाया भी है। तो ऑप्शन डी जिन भी साथियों ने किया है वो बहुत ही अच्छी उनकी जबरदस्त तैयारी है, इसे आप नोट कर लें। हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, ये भी आ सकता है प्रश्न कि हमीर मद मर्दन इसके लेखक कौन थे। तो कौन थे, जयसिंह सूरी। आरएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जमीन रो धनी, जमीन रो धनी कुण और मिंजर, दो पुस्तकें हैं, एक तो जमीन रो धनी कुण और एक मिंजर। इन पुस्तकों की रचयिता कौन है ये आपको बताना है। पंडित अंबिका दत्त, लज्जाराम, सचिंद्र उपाध्याय, कन्हैयालाल सेठिया। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पहले याद भी कराया था कि जमीन किसकी है, सेठों की। किनकी है, सेठों की। मिंजर, जमीन रो धनी और मिंजर किन की प्रसिद्ध कविता है, कन्हैयालाल सेठिया की। किनकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे नोट कर ले साथियों। जमीन रो धनी कुण और मिंजर किसकी हैं, सेठिया जी की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। राजस्थान में जो मैंने आपको संत और संप्रदाय बताए उसमें मैंने आपको लिखवाया था, नोट्स भी आपको भेजे हैं कि गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, इन संतों का संबंध किस संप्रदाय से है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। लालदास संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ, रामसनेही। बताइए कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं ये सभी। तो आपको पता है ये सब दादू पंथ से हैं, दादू जी के संप्रदाय से, दादू पंथ से, दादू पंथी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जो भी साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं वो वाकई में बड़ी ही जबरदस्त उनकी तैयारी है। आप चलिए इसे नोट कर लें, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में उंदरिया पंथ, राजस्थान में उंदरिया पंथ, मैंने क्विज के माध्यम से भी प्रश्न करवाया था। पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पटवारी जो मेंस एग्जाम हुआ था
उसमें आपसे पूछा था कि उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, किन में प्रचलित है। जैसे ऑप्शन है भीलों में, मीणाओं में, सहरिया लोगों में, गरासिया में। किस जनजाति में ये उंदरिया पंथ प्रचलित है, ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके सोचें। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भीलों में। इसे नोट कर लें, भीलों में। उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, भीलों में, भीलों में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पटेलिया, बीछियो, लालर प्रमुख लोकगीत है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पटेलिया, बीछियो, लालर प्रमुख लोकगीत हैं। पर महिला पर्यवेक्षक 2015 में आपसे पूछा है जाट जाति के, कालबेलियों के, चारण जाति के, आदिवासियों के। तो आपको नोट्स में लिखाया था, इससे पहले भी आपको प्रश्न करवाया था और बताया था कि ये पटेलिया, बीछियो, लालर किनके हैं, आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पावंडा, राजस्थान में पावंडा लोकगीत, राजस्थान में पावंडा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, ये आपको बताना है। अन्वेषक परीक्षा, देखिए अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि राजस्थान में पावंडा लोकगीत, पावंडा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, ये आपको बताना है। शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों के द्वारा, नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों के द्वारा, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया गया सगुण भक्ति, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पावंडा गीत, जैसा कि नाम से बता है पावना, जब पावना आते हैं, नया दामाद आता है, तो ससुराल में स्त्रियों द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है उसको राजस्थान में बोलते हैं, राजस्थान की लोक परंपरा में बोलते हैं पावंडा। क्या बोलते हैं, पावंडा। इसे आप नोट कर लें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया है उनकी वाकई में बड़ी ही जबरदस्त तैयारी थी। देखिए ये थे राजस्थान कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप इजी प्रश्न आपके गलत ना हो। जिन भी साथियों की तैयारी बहुत अच्छी है वे इन्हें हल्के में ना ले। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप इजी प्रश्न आपके गलत ना हो, इनको बार बार देख लें। ऐसे ही कुछ प्रश्न और लेके आऊंगा मैं आपके साथ। आप बने रहिए। इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। रीट पशु परिचर सीईटी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।